तो एवरीवन, सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, हर हर महादेव और सबका स्वागत है हमारा 1111 मानसी टैरोट में। सो कैसे हैं आप सब लोग? खूब सब बड़े होंगे और अपने लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं न्यू रीडिंग और ये रीडिंग सबके लिए है। सो आपसे जो रेजोनेट करता है और जितना रेजोनेट करता है बस वही लीजिए और देखिए पॉजिटिवली, ठीक है। और बाकी है कि आपकी पर्सन की रीडिंग फर्स्ट होती है और आपकी क्रश की रीडिंग होता है। तो आप जब आप देखेंगे तो आराम से उसको देखिए। जो जैसे भी मैसेज आता है मैं कभी कभी उसको स्विच कर देती हूँ, लेकिन फिर भी आप ठीक से सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये पर्सन है या क्रश है। ओके, सो थैंक यू। हम चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ विदाउट डिले। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें कि अगर आप न्यू हैं तो वेलकम है। और अगर आप मुझे हेल्प कर रहे हैं थ्रू द कार्ड्स, या तो आप रीडिंग ले रहे हैं या तो आप वो ब्रेसलेट, क्रिस्टल कुछ भी खरीद रहे हैं, तो बहुत सारा थैंक यू, ठीक है। लव यू ऑल। एंड एक लाइक और एक कमेंट से बहुत सारे चीज़ें चेंज होता है मेरे लिए, ये सब कुछ होता है मेरे लिए। तो सो प्लीज़ एक लाइक और एक कमेंट पक्का कीजिए। सो थैंक यू। और मेरा फेसबुक पेज है जो है टैरोट विद मानसी, उसे भी लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें एंड उस पेज को आप फॉलो करें पक्का, क्योंकि उस पेज में जो चीज़ें होती है वो यूट्यूब पे नहीं होता है, तो वो अलग होता है, ये अलग होता है। टैरोट विद मानसी इंस्टाग्राम पेज है तो उसे भी लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए वहाँ पर भी। ओके, देन हमारा जो यूट्यूब पे एक दूसरा चैनल है मेरा 1111 मानसी टैरोट इंग्लिश, तो आप उसे भी ज्वाइन करें। सो स्टार्ट द रीडिंग। ओके, देखते हैं आपके पर्सन के फीलिंग्स, थॉट एंड करंट फीलिंग्स। ओके, एक्शन। सो लव यू गाइस। द फर्स्ट है द 5 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। द सेकेंड है 7 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। थर्ड है पेज ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। द फूल, ओके, न्यू एनर्जी एंटरिंग। ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। जस्टिस, ओके, लिब्रा की एनर्जी, मेजर अरकाना है ये दोनों मेजर अरकाना है, फूल और जस्टिस। लास्ट कार्ड लेते हैं 10 ऑफ पेंटिकल। वाह, राइट नाउ क्या ये पर्सन सोच रहा है आपको या सोच रही है, ठीक है। और ये एक पेज ऑफ पेंटिकल, ठीक है। सो आप मेल हो या फीमेल हो या थर्ड जेंडर हो, जो भी हो, सबका वेलकम है यहाँ पर, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ लोग हैं जो हमारे रेनबो कपल भी है यहाँ पर। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन को रिग्रेट है किसी बात का, और स्पेसिफिकली जो उस बात को रिग्रेट है कि इन्होंने किसी चीज़ को ना बहुत लेट कर दिया। यानी हो सकता है इनको कमिटमेंट आपको पहले दे देना चाहिए था, या तो हो सकता है इन्होंने कोई चीज़ आपको बताई नहीं, या तो कोई चीज़ को डिले कर दिया। शायद हो सकता है कि आप दोनों काफ़ी डिस्टेंस में रहते हो या समथिंग लाइक दैट। इनको ऐसा लगता है कि जैसे वक्त हाथ से निकल गया, ठीक है। और मैंने बताया था कि यहाँ पर 2 मेजर अरकाना है, हो सकता है पाइसिस या तो लिब्रा, आप दोनों के चार्ट में कहीं प्रोमिनेंट है, ओके। या तो हो सकता है बाकी सारे साइन यहाँ पर है, पेंटिकल है और साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस है। बस 1 की साइन शायद नहीं है, लेकिन आ जाएगी। तो यहाँ पर एक दिख रहा है कि दिस पर्सन फीलिंग वेरी इमोशनल फॉर दिस कनेक्शन राइट नाउ। हो सकता है कि ये आपसे कहीं दूर रहता है या रहती है, या तो आप दोनों मतलब मिलने के बाद या भी डिटैचमेंट मतलब डिस्टेंस प्लेस में रह रहे हो, या तो आप दोनों के बीच में कुछ हुआ है रिसेंटली, ठीक है। 5 से 7 महीना पहले कुछ हुआ है, कुछ लोगों के लिए शायद 1 हफ्ता पहले, या तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये 5 से 7 साल हुआ है, ठीक है। तो कुछ ऐसा है कि शायद हो सकता है कि आप दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो माइंड मतलब मेंटली ज़्यादा मुझे लग रही है, क्योंकि ये पर्सन कंफ्यूज्ड है एंड कुछ डिसीजन मेकिंग करना चाहता है, लेकिन श्योर नहीं है कि आपकी कैसी रिएक्शन, कैसी इंटरेस्ट होगा।
ये पर्सन किसी चीज़ को, मैंने पहले ही कहा था, ये पर्सन किसी चीज़ को बहुत रिग्रेट कर रहा है किया, तो इनको ऐसा लगता है कि इस चीज़ को उनको बहुत जल्दी कर देना चाहिए था, लेकिन इन्होंने काफ़ी वक्त ले लिया, जो वक्त एक्चुअली शायद आपने इनको आपने शायद इनकी काफ़ी वेट किया, मतलब हो सकता है कि आपने काफ़ी वेट किया होगा और ये पर्सन उस टाइम में ये अपने आप को ना चेंज कर पाए, ना आपको वक्त दे पाए, या कुछ ना कुछ ऐसा किया है। इस पर्सन अभी क्या इंटरेस्ट है आपसे माफ़ी मांगने के लिए, समथिंग ये अबाउट टू, मतलब कोई जिद है, इस पर्सन की कोई जिद है जिसे वो जिद को वो सरेंडर कर देना चाहता है या चाहती है। इनको पता है वो जिद इनके लिए सही नहीं है, फूल की एनर्जी है और इनकी करंट फीलिंग्स में यही आया है। हो सकता है इनकी कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि ये जो पर्सन है ना यहाँ पर एक बैठा हुआ है ट्राईसाइकिल पे, शायद हो सकता है इनके पैर में कोई प्रॉब्लम है। ये पिक्चर डिपिक्ट करता है, लेकिन हो सकता है इनकी लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम रही है जो प्रॉब्लम की वजह से ये कभी अपनी जगह से ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाए, यानी मूव नहीं कर पाए। हो सकता है आप दोनों के बीच में डिस्टेंस हो, यानी सिटी कंट्री का डिस्टेंस हो, या तो ट्रैवल करना पड़ता हो, या तो कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि ऑलरेडी मैरिड पर्सन हो, या तो आप एक मैरिड पर्सन के लिए देख रहे हैं, एक सिचुएशनशिप में फंसे हुए थे, समथिंग लाइक दैट। और कुछ लोग का हो सकता है कि आप मैरिड हो, ठीक है। तो ऐसी बातें हैं, यानी अपनी जगह से हिलना उनके लिए मुश्किल रहा है, लेकिन अभी ये पर्सन खड़ा हो रहा है, ठीक है। यहाँ से तो देखो, यहाँ से नहीं दिख रहा है, हो सकता है, लेकिन यहाँ पर देखो फूल की एनर्जी है। दिस पर्सन विलिंग टू स्टार्ट, मतलब हो सकता है ये लीप ऑफ फेथ लेने के लिए अभी रेडी है। जीरो कार्ड है, जैसा होता है जैसे अगेन वो चाहता है या चाहती है कि फिर से स्टार्ट करे, रीस्टार्ट करे, जैसे पहले था, जैसे आप पहली बार मिले थे, जैसे पहली बार आप दोनों का बातचीत हुआ था, या सब कुछ हुआ था। लेकिन मन में थोड़ा दुविधा है, कन्फ्यूज़न है। एक तो कन्फ्यूज़न इनको बहुत ज़्यादा है कि ये इनकी इंट्यूशन कहीं ना कहीं ब्लॉक हो गई है बिकॉज ऑफ दिस कनेक्शन। शायद इस कनेक्शन में रहने के बावजूद भी कुछ चीज़ों को इन्होंने क्या करते हैं, जैसे कि अनदेखा किया, ठीक है। इन्होंने एक स्पिरिचुअल कनेक्शन को बहुत ज़्यादा अनदेखा किया, तो इससे भी एक इंट्यूशन ब्लॉक हो जाती है। दूसरा चीज़ होता है कि ये पर्सन हो सकता है डिसीजन मेकिंग में थोड़ा पीछे रह गए, इसीलिए इनकी अभी इनको एक डिसीजन लेना है, ठीक है। स्पेसिफिकली मुझे लगता है कुछ लोगों के पर्सन शायद लीगल बैटल में फंसे हुए हैं, लीगल बैटल इनके घर में चल रहा है, शायद हो सकता है इनका, और एक ट्यूनिंग आ रही है तो इसे कंफर्मेशन लेते हैं, लेकिन हो सकता है कि इनका लीगल बैटल चल रहा है, किसी पर्सन से इनकी लड़ाई हुई है, या कुछ इनका अगर ये कहीं हो सकता है डिवोर्स केस हो, या प्रॉपर्टी का केस हो, या कुछ घर का जमीन जायदाद का केस हो, या तो कुछ ऐसा है इनके लाइफ में जहाँ पर इनको जस्टिस लाना है। अभी ये पर्सन इस रिलेशनशिप में भी जस्टिस देने के लिए इंटरेस्टेड है, क्योंकि हमारे पास जस्टिस का कार्ड है एंड 10 ऑफ पेंटिकल है। मुझे लगता है ये किसी एक सिचुएशन से निकल के आपकी तरफ आना चाहता है या चाहती है। यहाँ पर मैं सबके लिए नहीं बताऊंगी कि ये पर्सन आपसे मैरिज करना चाहते हैं, या तो ये पॉसिबल है या नहीं है, यह सिर्फ आप जानते हो। क्योंकि हो सकता है कि आप ऑलरेडी मैरिड हो, ऑलरेडी सेटल हो, आप सिर्फ ऐसे ही देख रहे हो इस रीडिंग को, जैसे कि बस आप जानना चाहते हो उस पर्सन की फीलिंग्स क्या है। बट येस, कहीं ना कहीं इस पर्सन की अभी भी वही वाली फीलिंग्स है, जैसे कि आपके साथ कोई घर बनाना, कोई गृहस्थी बनाना, एक अबंडेंट वाली एनर्जी क्रिएट करना, जस्टिस देना, यानी समथिंग ओके, वेरी प्योर एनर्जी है इस पर्सन की। बट हाँ, हो सकता है ये चीज़ें इनको कंफ्यूज इसलिए करा रही है कि इसके लिए लेट हो चुका है, या कुछ ऐसा है, ठीक है। अगर आप कोई सिंगल पर्सन भी देख रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है शायद यू आर ऑलरेडी मूव फ्रॉम देम। मतलब हो सकता है कि अगर आप सिंगल हो, आप मैरिड नहीं हो, या तो ये पर्सन भी सिंगल है, हो सकता है आप इनको कहीं से इन्फॉर्मेशन मिला है कि आपने मूव ऑन कर लिया है, या समथिंग लाइक दैट। यहाँ पर कोई प्रोफेशनली लीगल, या तो जो रियल इस्टेट बिजनेस में है, या तो हो सकता है स्टूडेंट भी हैं कुछ लोग, ठीक है। ओके, यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि कोई लोग ये इंटरेस्टेड हैं कुछ जर्मिनेट करने के लिए, यानी हो सकता है आप दोनों ही इंटरेस्टेड हो कि अगेन बातचीत स्टार्ट हो, अगेन बातचीत हम दोनों के बीच में हो, अगेन हम लोग एक दूसरे से मिले, बात करें, या तो एक दूसरे से अगेन जुड़े। शायद हो सकता है आप दोनों ने एक दूसरे का नंबर डिलीट कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है, समथिंग, बट अगेन ये एक रिस्टार्ट वाली एनर्जी है यहाँ पर, ओके। आपके लिए एक ओरेकल कार्ड भी देखते हैं कि ओरेकल कार्ड हमें क्या दिखाता है। ब्रीथ, यस, टाइम फॉर ए नैप,
24 कार्ड नंबर 29, शायद किसी के एज हो सकती है 29 से 24 के हो सकता है कोई। बिल्डिंग ब्लॉक्स यही होता है, क्योंकि ये हो सकता है हैप्पी हैप्पी, मतलब ये पर्सन होप तो रखा है कि यस ये कनेक्शन एक हैप्पी मोड पे जाके एंडिंग होगा, बट अभी के लिए राइट नाउ दिस पर्सन इज रिलैक्सिंग। मतलब हो सकता है ये एक्शन लेने के लिए अपने आप को रेडी करवा रहा है, या तो रेडी कर रही है, या तो आपकी एनर्जी के साथ ये अपने आप को टैप करा रहे हैं। मुझे लगता नहीं है कि ज़्यादा लोगों की यहाँ पर बातचीत हो रही है, क्योंकि टाइम पर नैप है, तो हो सकता है कि ये पर्सन और आप दोनों ही एक दूसरे को साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो। ठीक है, यहाँ पर 29, 24 एंड 28 है। मुझे लगता है काफ़ी यंग ग्रुप यहाँ से जुड़े हुए हैं, या तो हो सकता है कि आप दोनों का जो पाथ नंबर है 6, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। बिल्डिंग ब्लॉक्स, ये पर्सन अभी ट्राई कर रहे हैं वो सारी चीज़ें इफेक्टिवली काम करवाने के लिए, लेकिन ये बिहाइंड द सीन चल रहा है। मुझे नहीं लगता ये आपको कुछ बता रहा है या बता रही है, क्योंकि समथिंग अबाउट द वेरी साइलेंट और वेरी पीसफुली चीज़ें हो रही है, जो कि आपको भी नहीं दिख रहा है और ना ही पर्सन इंटरेस्टेड है बताने के लिए। ठीक है, सो हम देखते हैं इनकी नेक्स्ट एक्शन या इंटेंशन, या तो इनका जो भी प्रोग्राम क्या रहेगा आपके टुवर्ड्स। ओके, पहला कार्ड है 10 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, द एम्प्रेस, वाओ, द मून, ये दोनों मेजर अरकाना है। ये पर्सन ना उनको ये शायद हो सकता है ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं एंड हो गया था, ये पर्सन अगेन रिस्टार्ट करने के लिए रेडी है। दिस पर्सन सीइंग यू एज ए एम्प्रेस, मतलब जेंडर मैटर नहीं करता यहाँ पर, आप जो भी पर्सन हो, यू आर इन एम्प्रेस एनर्जी, यू आर सो ब्यूटीफुल, सो अमेजिंग। और हो सकता है कि आपको किसी बात के लिए कोई क्राउन मिला है क्या, मुझे ऐसा ही, क्योंकि इनकी क्राउन के ऊपर मुझे जा रही है मेरा। हो सकता है आपने रिसेंटली अपनी कोई ना कोई चीज़ अपडेट की है, हो सकता है कि आपको कुछ पोजीशन मिला है कहीं पर, या तो कोई प्रॉपर्टी, या तो कोई न्यू कुछ ना कुछ अबंडेंट आपके लाइफ में आया है। समथिंग इज यू वेयर क्राउन, या तो आप कोई ब्यूटी पेजेंट और इस तरह से कोई हिस्सा लिया था कहीं पर, या कहीं पर कुछ ना कुछ आपको टाइटल मिला है, तो वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। आप दोनों शायद बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हो, शायद आपने रिसेंटली कोई ब्यूटीफुल क्लॉथ या तो कुछ आपने आउटफिट पहना है, कुछ आउटफिट अपने लाइफ में कुछ आर्ट किया है, तो इससे इनको बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हो आप। ठीक है, आप जैसे भी पर्सनालिटी, मतलब आपने कुछ ग्रो किया है अपने अंदर, शायद आपने कोई न्यू आर्ट, न्यू ज्वेलरी, न्यू एसेसरीज लगाया है, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, या तो कोई न्यू लग्जरी आइटम खरीदा है, यानी हो सकता है अपनी न्यू कार है, न्यू व्हीकल है, कुछ है जो कि इनको बहुत पसंद आया इस पर्सन को। सो ये आपको छुप के कहीं से देख रहा है या देख रही है। मून की एनर्जी है, ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है या करती है, एंड डेफिनेटली इनका अगर कोई फेक अकाउंट है या कुछ है और उस अकाउंट से आपको लाइक मिलता है, तो आप जान सकते हैं पर्सन करता है या करती है। हो सकता है ये कहीं से तो आपको देख रहे हैं, लेकिन फेक अकाउंट से दिस पर्सन नॉट आमने सामने नहीं आना चाहता या चाहती है, कोई ना सोर्स, ये काफ़ी आपसे थोड़ा सा डरता है ये पर्सन, और ये दिखाना भी नहीं चाहता है या चाहती है कि एक्चुअली आप में दिस पर्सन इज इनटू यू, समथिंग लाइक दैट। ओके, ये हिडन रख रहा है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये किसी तीसरे पर्सन से मतलब डरता है। हो सकता है इनके लाइफ में कोई एक थर्ड पार्टी हो, या तो आपके लाइफ में कोई हो, तो उस पर्सन से इनको थोड़ा डर लगता है। यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, तो चैरियट, हो सकता है आप दोनों के बीच में अभी भी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, यानी ज्योग्राफिकल डिस्टेंस है। लास्ट कर लेते हैं द डेविल, दिस पर्सन इज रियली इनटू यू एंड फिजिकली, मतलब इनको बहुत ज़्यादा हाईली सेक्सुअल बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपकी जो भी है। इनको ऐसा लगता है कि नेवर एंडिंग स्टोरी, मतलब हो सकता है इन्होंने भी मूव ऑन करने की कोशिश किया होगा जैसे कि आप कर रहे हो, या तो आपने किया होगा, कुछ ना कुछ आप दोनों को है कि डेविल के अंडर योर स्पेल आप दोनों ही आ जाते हो, और इनको भी ऐसा लगता है कि इस कनेक्शन में आपने कुछ किया है इनके ऊपर, या तो इस तरह से कि ये ना चाहते हुए भी आपको भुला नहीं पाता है या पाती है। ठीक है, समथिंग लाइक दैट, इनको ऐसा ही पर्सन को लग रहा है। या तो आपको भी ऐसा लग रहा होगा। दिस पर्सन इज ट्रूली अट्रैक्टेड एक्चुअली, डेविल का एनर्जी यहाँ पर दिखाता है कि आपसे बहुत ज़्यादा, जितना ये आपसे इन्वॉल्व है उससे कम ये आपको शो करता है या करती है। ठीक है, द क्वीन ऑफ कप, यस यू आर देयर लव ऑफ लाइफ, एंड ये कंफर्मेशन है।
ये थोड़ा कार्मिक हो सकता है कनेक्शन डियर, बहुत ज़्यादा कार्मिक है, कर्मा लेशन है। यहाँ पर आपने काफ़ी साइकिल एंडिंग किया है, लेकिन ये कि नेवर एंडिंग स्टोरी है, क्योंकि आप दोनों का कर्मा बहुत ज़्यादा है शायद इस रिलेशनशिप में, और ये कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से आ रही है। तो दैट्स वाई इट्स नॉट मतलब ख़त्म नहीं हो रही है, कुछ ना कुछ आपका होता रहता है, ऐड होता रहता है। आपके लिए देखते हैं क्या आपके लिए 6 ऑफ कप, मैंने कहा ना पास्ट लाइफ से आ रही है। ओके, आपका कोई एक पास्ट कर्मा इससे जुड़ा हुआ है, तो इसलिए रिजॉल्व हो रहा है, थोड़ा टाइम लेगा, जस्टिस आपको मिलेगा। ये सारे कर्मा रिजॉल्व होंगे, आप अलाइनमेंट में आ सकते हैं। अगर आप इस पर्सन का वेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली देयर इज ए जस्टिस कार्ड है, तो डेफिनेटली ये एक मेजर अरकाना है, तो आप दोनों का फिर से रिकनसाइल हो जाएगा, लेकिन कर्मा का थोड़ा रिजॉल्व होने के लिए टाइम लगेगा। ओके, सो डियर हम चलते हैं आपकी क्रश की तरफ। ओके, तो जो भी चाहते हैं अपने क्रश के लिए, अभी तक तो लाइक कमेंट शेयर तो आप कर देना चाहिए, अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कर ले। हम चलते हैं आपकी क्रश की रीडिंग की तरफ, जो देखते हैं अपनी क्रश के लिए। ठीक है, सो स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स हेल्प अस टू फाइंड द क्रश रीडिंग। नाइट ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 7 ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस। उसके बाद 7 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। वाओ, 6 ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस। यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 9 ऑफ सोर्ड्स, ओके, और एक कार्ड के लिए जगह है, द क्वीन ऑफ सोर्ड्स। वाओ, आई डोंट नो, मुझे लगता है कि शायद आप और ये पर्सन कहीं ना कहीं एक साथ काम करते हो। ठीक है, शायद आप ऐसी जगह में काम करते हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा थॉट्स प्रोसेस का चलता है, यानी हो सकता है कि आप दोनों लॉयर हो, फाइनेंस में काम करते हो, ऑफिशियल वर्क करते हो, या डिफेंस में हो, आई डोंट नो, हो सकता है। और कुछ लोग हो सकता है कि सिक्योरिटी जॉब से जुड़े हुए हैं, पुलिस में हैं, या तो आईटी सेक्टर से भी हो सकते हैं। कुछ लोग प्रोफेसर, टीचर, ठीक है, उस काइंड का जॉब हो सकता है आपका, या तो आर्किटेक्चर हो सकता है, समथिंग शॉप में काम करते हो, दुकान में, या तो हो सकता है फैशन इंडस्ट्री हो, या तो कुछ ऐसे लोगों का भी हो सकता है कि आप डॉक्टर हो, लॉयर हो, नर्स भी हो सकते हो, फिजियोथेरेपिस्ट हो, समथिंग लाइक दैट। ओके, कोई ना पेंटाकल नीचे है। ये बोथ आर वेरी मच, मतलब आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा लाइक करते हो, अबंडेंट समझते हो, ये एक बहुत अच्छी एनर्जी है, म्यूचुअल एनर्जी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे को काफ़ी स्टेबल, अर्थ एनर्जी से कनेक्टेड हो। शायद आप दोनों के चार्ट में अर्थ एनर्जी कहीं ना कहीं है, अंडर फायर एनर्जी है, यहाँ पर मैं देख रही हूँ। हो सकता है आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को लाइक करते हो, यानी ऐसा भी हो सकता है शायद आप आमने सामने एक दूसरे को इतना पसंद नहीं करते हो, लेकिन आप मन में एक दूसरे को बहुत ज़्यादा लाइक करते हो। एंड डेफिनेटली इट्स ए क्रश रीडिंग, तो क्रश आप ज़्यादा तो ज़रूरी नहीं है कि आप बताओ एक दूसरे को, ये तो आपके सिर्फ क्रश लेवल पे है। हो सकता है आप और ये पर्सन शायद ऐसे कहीं पर मिले हैं जहाँ पर बहुत सारे कुछ ना कुछ प्रॉब्लमेटिक चल रहा है, जैसे कि इसीलिए मैंने इतने सारे करियर के बारे में ऑप्शंस बताया। नहीं तो फिर आप अपने घर में कि घर के आसपास हो सकता है आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, जैसे कि बहुत ज़्यादा आपके घर में बहुत ज़्यादा टेंशन है, या तो इस पर्सन के घर में टेंशन है, तो समथिंग लाइक दैट। ओके, अगर ये आपके वर्क प्लेस से नहीं है तो ऐसा है कि इसी के अराउंड आप दोनों का कनेक्शन बढ़ रहा है, क्योंकि ये पर्सन आपको इसलिए भी पसंद करते हैं कि आप शायद बहुत ज़्यादा मैनेजेबल, बहुत ज़्यादा अर्दी पर्सन हो, इतने सारे केओटिक चीज़ें, सिचुएशन के बावजूद भी आप कहीं ना कहीं संभाल के आगे बढ़ते हो। ये पर्सन बहुत ज़्यादा लगता है कि ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि यू आर वेरी एम्बिशियस। हो सकता है आपके बहुत सारे सपने हैं, आपने कभी इनको बताए होंगे, या तो आपने कोई ब्लॉग बनाते हो, कोई हो सकता है आप कोई ब्लॉगर हो, या क्योंकि आपको कहीं से देख रहा है और फॉलो भी कर रहा है, और या तो फेक अकाउंट से या तो खुद के अकाउंट से, और हो सकता है आप दोनों
उसी के थ्रू इंटरेक्ट करते हो, ठीक है, किसी अकाउंट के थ्रू या समथिंग लाइक दैट, या तो किसी थर्ड पर्सन के अकाउंट के थ्रू। तो यहाँ से ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके ना वो स्टाइल को एडमायर कर रहे हैं, जैसे कि आप ना इंटरेस्ट हो कि सब कुछ करने के लिए आप में बहुत ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा बिजी पर्सन हो सकते हो, मतलब एवरी टाइम यू आर डूइंग समथिंग न्यू, ठीक है। तो ये पर्सन उस चीज़ को एडमायर कर रहा है। ये पर्सन ना आप हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा फेयर पर्सन हो, शायद हो सकता है कि आपको ऐसा ही नहीं है कि आप खुद के लिए कुछ रूल बनाते हो, दूसरे के लिए कुछ रूल बनाते हो, नो, जो फेयर है जो सही है सही है। हो सकता है आपको ये किसी जगह से देख रहा है, किसी विंडो यानी हो सकता है जैसे कि आप कोई ब्लॉगर हो तो डेफिनेटली विंडो यानी ऑनलाइन, या तो हो सकता है ये आपको उसी रास्ते से ये पर्सन जा रहा है, या उसी बस में ट्रैवल कर रहा है, या किसी एक ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, तो वहाँ से आपको ये पर्टिकुलरली किसी विंडो के थ्रू ही आपको देख रहे हैं। यानी हो सकता है आपका कोई दुकान हो जहाँ पर आप खड़े रहते हो, तो ये पर्सन आपको देखता है। ये पर्सन काफ़ी एडमायर करते हैं अगर आपका खुद का बुटीक है, खुद का क्लॉथिंग स्टाइल है, खुद का एनर्जी है, आप कुछ ऐसा चीज़ करते हो जिससे इनको बहुत ज़्यादा पसंद हो। आप शायद आपने कभी रेड कलर का कोई ड्रेस पहना या पर्पल, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, एडमायर करते हैं। 6 ऑफ वांड्स, ओके। आपका ऐसा ही लगता है कि यू आर काइंड ऑफ ए बिग डील, सो स्टार्ट एक्टिंग लाइक इट। हो सकता है कि आप जितना हो उतना दिखाते नहीं हो, लेकिन समथिंग अबाउट योर सेल्फ, शायद हो सकता है आप कहीं पर बुलाए गए हो किसी चीज़ के लिए, कोई एक्टिवली कोई चीफ गेस्ट, एज ए चीफ गेस्ट किसी मीटिंग के लिए, किसी चीज़ के लिए, तो आपको बुलाया गया है। एंड बहुत सारे लोग आपको एडमायर करते हैं और ये पर्सन को वो भी पसंद आता है, ओके। एक चीज़ है यहाँ पर, एक हार्ट ब्रेक है, तो मुझे ऐसा लगता है शायद हो सकता है कि ये पर्सन ने कभी आपको कहा है, या तो आपने कभी इनको कोई हिंट दिया है, किसी के बिहेवियर से यहाँ पर कुछ ना कुछ तकलीफ हुआ है एक दूसरे को। अब ये ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए हो, स्पेसिफिक है, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये पर्सन आपको काफ़ी सोच रहा है, काफ़ी फ्रस्ट्रेट है, एंग्जाइटी इशू क्या है, इनको रातों को नींद नहीं आती है, ये आपके बारे में काफ़ी सोचता रहता है, सोचती रहती है। और ये बहुत ज़्यादा थोड़ा कड़वा बोल सकती है। हो सकता है इनका किसी के साथ लड़ाई हुआ है, या तो आपके साथ किसी बात के लिए लड़ाई हुआ है। अगर आप दोनों एक साथ काम करते हो, 2222 मैंने देखा, ये आपके एंजल नंबर हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कुछ ना कुछ अभी चला है, कुछ केओटिक, शायद अगर आप ऑनलाइन मिले थे या तो ऑफलाइन अगर मिले हो इस पर्सन से, कुछ ना कुछ आप दोनों के थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट हुआ है किसी बात वजह से। इस वजह से ये पर्सन थोड़ा सा इंटिमिडेट है आपसे, और हो सकता है आप भी हो इनसे किसी बात के लिए। लेकिन ये पर्सन रातों को नींद नहीं आता है, क्योंकि ये एक्चुअली सोच रहा है कि, या सोच रही है कि आप मतलब आपके बारे में एक तरह से कि इनको रिजेक्शन से बहुत डर लगता है, ठीक है। ये पर्सन थोड़े से अपने मन में, इनके बहुत सारे ख्याल चीज़ें हैं चल रही है, लेकिन इनको पसंद नहीं कि इनको कोई ना कह दे, ठीक है, ये वाली बात यहाँ पर, ओके। हम देखते हैं इस टेक्स्ट से क्या आता है, ओके। एस ऑफ वांड्स, यस, ये न्यू बिगनिंग के लिए इंटरेस्टेड है आपके साथ, कोई ना कोई फैशन, इनको बहुत ज़्यादा पैशन, बहुत ज़्यादा फायरी मतलब हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा है इनको, बहुत ज़्यादा इनके अंदर जाग रहा है, जैसे कि एक न्यू बिगनिंग करने के लिए समथिंग अबाउट, ओके। आपको देख के 8 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, इनको डर यही बात का है कि शुरुआत कैसे करें, ठीक है। इनका जो पैशन है ना, जो फायरी एनर्जी है, जो इंटरेस्ट है, इनकी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो इसीलिए इनको डर है इस चीज़ का। 9 ऑफ कप्स, या यू आर देयर विश फुलफिलमेंट। 4 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, ये अभी तक बताया नहीं होगा ये पर्सन। 9 ऑफ सोर्ड्स, इनकी एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है, हो सकता है ये पर्सन थोड़ा हाइपर हैं, थोड़े गुस्से वाला नहीं कहूँगी, इनको इजीली बहुत एंग्जाइटी इशू होती होगी इस पर्सन को, ओके। एस ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि इनको ना सुनने की ज़्यादा आदत नहीं है। किंग ऑफ सोर्ड्स,
यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स था और यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स। आप दोनों एक जैसे ही पर्सनालिटी हो सकते हो, क्योंकि इसीलिए यहाँ पर क्लास हो रहा है, क्योंकि मुझे लगता है आप जैसे हो एग्जैक्टली वह पर्सन ऐसा है ना। दोनों को ना सुनने की आदत नहीं है, दोनों आप बहुत ज़्यादा अपने काम में माहिर हो, बहुत ज़्यादा फेयर चॉइसेस रखते हो सकता है आप दोनों काफ़ी एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, लेकिन आप वेस्ट फुलफिलमेंट हो एक दूसरे के, लेकिन आप दोनों के बीच में काफ़ी चीज़ें अभी सेटल डाउन नहीं है। हो सकता है आप जो सोच रहे हो, आप दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होगा, ठीक है। शायद हो सकता है आप जो सोच रहे हो वो प्रोसेस नहीं कर पा रहा है दूसरा जो पर्सन सोच रहा है आप प्रोसेस नहीं कर पा रहे, तो समथिंग अबाउट द मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा होगा। ओके, द 2 ऑफ कप्स, यस, आप दोनों का क्रश हो, आप एक दूसरे को एक्चुअली चाहते हो, क्रश हो, एंड ये बिग यस है। एंड हो सकता है कि ये पर्सन आपको नहीं कह रहे तो आप भी नहीं कह रहे हो, और ना ही ये पर्सन भी आपको मतलब नहीं कहना चाह रहे हैं, यानी आप जो फील कर रहे हैं पर्सन फील कर रहे हैं, लेकिन कहने के लिए किसी के पास भी कोई वर्ड्स नहीं है। ओके, फिर भी देखते हैं ये पर्सन रहेंगे तो इनकी इंटेंशन कुछ खराब नहीं है, लेकिन ये पर्सन डरे हुए हैं आपकी रिजेक्शन से। शायद हो सकता है कि आप इनको टोटली ना कह दो, अगर आपके मन में हाँ हो, लेकिन आप शायद इनके मुंह पे ना कह दो या कुछ ऐसा, या लेकिन ये पर्सन बहुत एडमायर करते हैं। आपकी साइलेंट फेस होगा, आप ज़्यादा हंसते नहीं होंगे, लेकिन आपकी शायद छोटे बाल हो सकते हैं, चाहे आप मेरे डार्कर हेयर है आपके, कुछ लोगों के लंबे भी हैं। और यहाँ पर ऐसा दिखता है कि यू आर शायद सम बॉस काइंड ऑफ फिगर, हो सकता है आप बॉस हो, CEO हो, मैनेजर हो, या ऐसे पोस्ट में आप रहते हो या कुछ है, तो इनको वो डर लगता है इस चीज़ से, ठीक है। ओके, आपको क्या करना चाहिए, व्हाट शुड यू डू? और द लवर्स, आप दोनों ही प्यार पे हो, लेकिन आपको बताना पड़ेगा, बिना बताए कोई चीज़ नहीं होगा, ठीक है। अगर ये पर्सन आपको बताए तो आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, आपको ज़्यादा ये नहीं करना। मुझे लगता है आप दोनों ही एक दूसरे को वॉच कर रहे हो कहीं ना कहीं से, ठीक है। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स, बहुत जल्दी इस कनेक्शन में कुछ ना कुछ वाइब आएगी, एक हफ्ते में भी मुझे लग रहा है, ठीक है, एक हफ्ते में लग रहा है। और इस एनर्जी के साथ आप दोनों के बीच में कुछ स्टार्ट हो सकता है। ओके, लेट्स सी हमारा क्या है चार्म्स। द एंजल फेदर है, हो सकता है आप दोनों काफ़ी प्रोटेक्टेड हो, प्रोटेक्शन है। म्यूजिक बहुत इंपॉर्टेंट है इस कनेक्शन में, आपका या तो इस पर्सन का कोई फेवरेट म्यूजिक है जो आप एक दूसरे को सुना सकते हो, या तो आप सेंड कर सकते हो म्यूजिक के थ्रू, कनेक्ट हो गए। ओके, देयर इज़ ए टोटल है, तो थोड़ा स्लोअर है लेकिन होगा। ओके, देयर इज़ ए मास्क, क्योंकि आप दोनों इस मास्क के पीछे छुप रहे हो, यही चीज़ दिखाई दे रहा है इस कनेक्शन में, क्रश रीडिंग पे। सो डियर, ये है आपकी रीडिंग, और आपके लिए एक ओरेकल कार्ड मैंने नहीं लिया ना, ठीक है, आपके लिए एक ओरेकल कार्ड ले लेते हैं। सेरेंडिपिटी, डेफिनेटली यू आर वेरी लकी, ओके, डोंट वरी, दिस कनेक्शन इज़ वेरी लकी फॉर यू। सो ये है आपकी रीडिंग, मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर, लव यू ऑल। और बस शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते।